Dear children, how are you? Hope you are fit and fine. So, children, earlier we read about the topic environment, its four spheres, lithosphere, atmosphere, and now let us discuss about another topic, hydrosphere. Okay, so hydrosphere literally means sphere of water. Hydro means water and sphere means place. Okay, and combination of hydrosphere means the sphere of water का place. Got it? Which is present in oceans, rivers, lakes and other water bodies on the earth's surface. ये जो water है जो oceans में, rivers में, lakes में और कहीं पे भी पानी आपको मिल रहा है other water bodies में और surface के ऊपर, that means hydrosphere. So जो planet earth है बच्चे, इसको क्या कहा जाता है? और the water planet और blue planet. So this is one word question या one mark question कि what is earth known as? So earth is also known as water planet or the blue planet because of abundance of water on its surface. क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत है. ठीक है, भले ही वो ओशंस में हो, जो हमारा पीने वाला पानी है उसकी बात नहीं हो रही, पूरे ऑल ओवर जितना भी हाइड्रोस्फीयर है उसकी बात हो रही है, तो वो काफ़ी है, abundance में है पानी. Then the water bodies that include river, lakes, seas and oceans cover 71%. Oceans का पानी मिला के और river, lakes और अदर वाटर बॉडीज़ का पानी मिला के 71% जो है अर्थ सरफेस पे वाटर है बच्चे. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि ज़रूरी नहीं है पानी सब जगह बराबर ही हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये बराबर नहीं है. ठीक है, इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर्स. दोनों हेमिस्फेयर्स में अर्थ को अगर आप हाफ कर दें तो देयर आर टू हेमिस्फेयर्स, northern and the southern hemisphere. So it is estimated that 63% of the total area covered by water lies in the northern hemisphere and the remaining जो आपका बच गया 53% lies in the southern hemisphere. तो वैसे तो 43% है, उसके अलावा 57 रहना चाहिए. ओके, यहाँ पे 53 लिखा है. सो इट मे बी मिस्टेक, सो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, पर आप इसे समझ के चलेंगे कि अगर 43 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है देन रिमेनिंग 57% कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फेयर में है. सो पूरे ओशियंस में सबसे ज़्यादा पानी है बच्चे. कितना पानी है? 96.5%. सो ऑल दीज आर वन मार्क क्वेश्चंस. ये सब डाल सकती हूँ आपके एग्ज़ाम में. ओशियंस में कितना पानी है? 96.5% water on the earth. Rest of the water is available in the form of ice, water vapors, underground water, rivers and lakes. तो कितना कम पानी है बच्चे हमारे पास जो यूजेबल वाटर है, पीने वाला पानी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, और कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए सिर्फ हमारे पास यही 2% पानी है, एक तरह से 1 or 2%. Got it? So सेव वाटर अच्छी तरह से यूज़ किए, जुडिशली यूज़ करें बेटे वाटर को. गॉट इट? देन देयर कम्स आवर लास्ट स्फीयर दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर. एज आई हैव टोल्ड यू द वर्ड बायो मीन्स हैविंग लाइफ, तो बायोस्फीयर मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स स्फीयर, जिसमें सारे के सारे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं. ओके, तो इट लिटरली मीन्स स्फीयर ऑफ लाइफ. Again you can see here it literally means sphere of life. जो बच्चे ये बायोस्फीयर है, ये एक नैरो जोन है और जो रेस्ट ऑफ द 3 एनवायरनमेंट है उनको कांटेक्ट कराने में ये बहुत हेल्पफुल है. सो इट इज़ द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑल द 3 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट. बट ये सारे लिविंग थिंग्स वाले स्फीयर को इंक्लूड करता है. ओके, so most of the living organisms like the plants, animals and microbes. so microbes जो हमें दिखते नहीं है बेटे नेक्ड आइज़ के साथ, वो माइक्रोस्कोप से हमें देखने पड़ते हैं. तो जो भी छोटे से छोटा एक एल्गे, फंजाई, जो भी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का. ओके, क्योंकि उनमें लाइफ है. ओके, सो
जो भी अर्थ के ऊपर मिलते हैं ये सारी चीज़ें, या नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर, कहीं जहाँ कहीं पे भी लिविंग थिंग है, लिविंग बींग्स है, वो सारे के सारे किसका पार्ट है बच्चे? बायोस्फीयर का। और ह्यूमन बींग्स जो है आर द एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर की, क्योंकि वो कैपेबल है इसे चेंज करने के। बायोस्फीयर में कोई भी चेंज लाना होगा तो ह्यूमन के कारण ही आएगा। वो ह्यूमन्स इसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं और ह्यूमन इसे अच्छा भी बना सकते हैं। गॉट इट? देन आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ बच्चे। लिविंग थिंग्स में भी डाइवर्सिटी है, आई हैव टोल्ड यू, एंड दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जो मैंने अभी एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया की बात की, ये हमें दिखते तक नहीं है, बट ये इनमें भी जान होती है। गॉट इट? दे आर इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, सो इवन जब आपकी सॉइल में जो मॉइस्चर रहता है, जब बारिश होती है तो उसमें जो ह्यूमस होती है उसमें भी बैक्टीरिया जो बनते हैं वो भी लिविंग थिंग्स के रूप में ही माने जाते हैं। गॉट इट? तो देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में डाइवर्सिटी है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ अकर्ड लार्जली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्टिंग इन द एमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो धीरे धीरे ये जो डाइवर्सिफिकेशन है सभी चीज़ों में, इससे नए से नए जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो अक्कर होते रहते हैं, और इसी कारण जो अर्थ पे नई से नई बायोडाइवर्सिटी दिखती है। तो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, चाहे वो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल या प्लांट्स का कोई और स्पीशीज़ है, वो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं चेंजेस। ओके, सो दिस इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ईच एंड एवरी स्पीशीज़ ऑफ लाइफ, जो भी अर्थ में जिनमें भी जान है, चाहे वो हमें दिख रही हैं चाहे वो नहीं दिख रही है, आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गॉट इट? सो गवर्नमेंट क्या कर रही है बच्चे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, सारे लिविंग थिंग्स को बचाने के लिए? तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बट अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। पोचिंग मीन्स इलीगली जानवरों की स्किन के लिए या उनके किसी और टीथ के लिए या कोई और पार्ट के लिए उन्हें मारना, और हंटिंग करना प्रोहिबिटेड, बैन कर दिए गए हैं। और अगर कोई इस एक्ट को तोड़ता है, वायलेट करता है, देन ये क्राइम माना जाएगा लॉ के अंडर। सो इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। सो बच्चे, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक आफ्टर द नेचर, लुक आफ्टर द बायोडाइवर्सिटी। ट्रीज़ को ना काटें बल्कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़ एंड प्लांट्स एट। सो ह्यूमन बींग्स एज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट। हम लोग ह्यूमन बींग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना बच्चे, तो हम एक्सप्लॉइट करने में सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। नंबर 1 है कंज्यूम करने में चीज़ें। हमें कुछ भी नेचर से अच्छा लगता है तो हम उसे कंज्यूम करने की होड़ में नेचर को ख़राब कर रहे हैं। सो डिफरेंट प्लांट्स को यूटिलाइज़ करते हैं, एनिमल स्पीसीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं जो भी अर्थ से हमें मिलता है। तो अब आज क्या प्रेजेंट नीड क्या है बच्चे? इट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स दैट वी शुड लिव इन हार्मनी विद आवर सराउंडिंग्स। अब हमें अपने आसपास की जगह से प्यार करना पड़ेगा, हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा, लगाव के साथ। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट। इसी के कारण जो लाइफ पॉसिबल हो पाएगी आगे फ्यूचर में अर्थ के ऊपर बच्चे, एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। और तभी नए नए स्पीशीज़ इस अर्थ पे होंगे। गॉट इट? देन इट्स आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। अपने एनवायरनमेंट को सेव करना और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। तो आप लोग भी इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। गॉट इट? सो इसके बच्चे कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डू यू नो में देखते हैं सबसे पहले। सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स of India are forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog and leatherback turtle etc. तो ये endangered species as you all know जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनके बहुत ही कम स्पीशीज़ अब यहाँ पे रह गए हैं नंबरिंग में। सो प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। तो प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स and
515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। अगर न्यू डाटा आ गया होगा तो 1-2 सेंचुरीज बढ़ गई होंगी। ओके, गॉट इट। सो दैट्स ऑल। कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे इस चैप्टर की। बायोडाइवर्सिटी एज आई हैव टोल्ड यू, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो भी लाइफ की वैरायटी है। ओके, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे स्पीशीज और कोई अदर स्पीशीज है, या ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चे? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड माइक्रोब्स तो मैंने अभी बताया कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिनको तो हम देख ही नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोप के बिना। फिर देन देयर कम्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बीच में आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो नेशनल पार्क है वो कौन सा एरिया होता है? रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट डज़ नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को प्रेफर नहीं किया जाता है। ओके, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है बच्चे? अ प्रोहिबिटेड अ जोग्राफिकल एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें पूरी बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ का। ओके, नेशनल पार्क में मोस्टली वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पीशीज़, प्लांट्स, एवरीथिंग, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और बहुत थोड़ी सी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परमिट कर दिया जाता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। गॉट इट? सो दैट्स ऑल इन द टॉपिक. So revise the topic.